प्यारे बच्चों, मैं हरिंदर कौर, आपकी हिंदी की अध्यापिका। मैं आज आपको पढ़ाऊंगी हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे पाठ 10, जिसका नाम है काल। ठीक है, काल में आज हम पढ़ेंगे काल की परिभाषा, काल के भेद, काल की पहचान और काल के उदाहरण। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं काल की परिभाषा। क्या है परिभाषा? क्रिया के जिस रूप द्वारा उसके करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल का सामान्य अर्थ जो होता है वो समय भी होता है, यानी हम काल को समय भी कह सकते हैं। काल के भेद, अब हम पढ़ेंगे काल के भेद के बारे में। काल के 3 प्रकार के भेद होते हैं। सबसे पहला होता है भूतकाल, दूसरा है आपका वर्तमान काल और तीसरा है आपका भविष्य काल। ठीक है, पता लग गया कितने प्रकार के भेद हैं हमारे? 3 प्रकार के, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब हम इसके पढ़ेंगे पहचान। भूतकाल की पहचान था, थे, थी। जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी आते हैं वहां से हमें पता लगता है कि ये भूतकाल है। वर्तमान काल की पहचान ता, ते, है, आदि शब्द आते हैं, उससे हमें पता लगता है कि ये हमारा वर्तमान काल है। भविष्य काल की जो पहचान है गा, गे, गी। जिस वाक्यों के अंतों में गा, गे, गी आता है उस वाक्य से हमें पता लगता है कि ये भविष्य काल है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके उदाहरण। उदाहरण में जैसे कि हम वर्तमान काल, राधिका सो रही है, अब हम उसमें पहचानेंगे कि कहां से हमें पता लग रहा है कि वर्तमान काल है। तो रही है, ये रहा हमारा रही है, हमें पता लग रहा है कि ये हमारा वर्तमान काल है। फिर पढ़ेंगे भूतकाल। भगवान कृष्ण द्वारा पापी कंस का वध हुआ था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, था, थे, थी, जिस वाक्य के अंत में हो वो से हमें पता लगता है कि ये भूतकाल है। भविष्यकाल, भविष्यकाल में मैं कल कार खरीद लाऊंगा। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए गा है, तो गा जो है किसकी पहचान करा रहा है? भविष्यकाल। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया कि जो काल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। और इसकी पहचान में जो हमारा भूतकाल है था, थे, थी, वर्तमान काल है, वो है, था, थे, थी, भविष्य काल गा, गे, गी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको आगे समझ में आ गया होगा।